रविदास जी महाराज की बाणी अमृत बाणी पावन बाणी की हजूरी बैठे समूह संगत महाराज कृष्ण नाथ जी और अज अंतम अरदास डॉक्टर हुसन लाल जी जुड़ बैठिया समुचिया संगत सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह बुलंद करदा। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। महाराज जी को आपां मौत बारे जीवन बारे बड़े विस्तार के नाल सुनिया और डॉक्टर जी हुसन लाल जी बारे मास्टर हरभजन सिंह बलालो साहब और श्री शोक संधू जी तो सुनिया। मैनू याद है कि हालांकि जो मैं प्रधान नहीं सी बनया महाराज जी के दर्शन मैं डेरे करन आउंदा हुंदा सी ते मैनू हमेशा ही डॉक्टर हुसन लाल जी उत्थे चाह बनाउंदे सी। मैनू लगदा कि चाह दे नाल जिहड़ी कौली दे विच भी खाण पीण नूं समान दिंदे सी वो भी डॉक्टर हुसन लाल जी ही दिंदे सी। और जिस दिन मैं इस पिंड आया सी 2 महीना पहला रैली वाले दिन तो मेरे नाल सारी टीम सी हल्के के प्रधान श्री चरणजीत लाल जी चरणजीत जी सारी टीम सी गुरादित्ता जी सरजीत जी। असी जब इस टीम के नाल इत्थे नगर च आए तो बीबी सीमा राणी जी जिहड़े पार्टी के आगू आ सानू इन्होंने दसिया कि डॉक्टर जी बहुत बीमार है, सानू उन्होंने खबरसार ले जाना चाहिए। और बीबी सीमा राणी जी की अगवाई च ही असी डॉक्टर साहब नूं मिलण घरे आए तो मैं देखिया गल्लां बातां कीतियां कुछ देर असी रुके, काफ़ी उदण भी बिजी प्रोग्राम सी तो मैं महसूस किया उन्हों का ढिड जिहड़ा आ बड़ा गुच्छा जिहा बनिया आया सीगा। और मैं इलाज बारे देखिया रिपोर्टां भी हल्कियां फुल्कियां देखियां तो मैनू इन्ना ही समझ आया कि बीमारी कोई गंभीर है और ये PGI जाना चाहिए। मैं परिवार को भी यही बेनती की कि आपां डॉक्टर साहब का तुसीं किसी तरह उत्थे एक कार्ड बनाओ औखे सौखे होके उपर वाला बाकी मैं देख लाँगा। बीबी सीमा राणी जी ने भी बेनती की कि इत्थे पिंड च मोबाइल की रेंज नहीं आती, तुसीं इन्हां दा बायोडाटा चक के किते बेटियां अपनियां दोए ला के छत पर बैठ के PGI का अजकल कोविड करके वो सीधी भर्ती नहीं करते, पहला 8 बजे तो लैके 9 बजे तक रोज़ 1 घंटा वो मोबाइल नाल अपॉइंटमेंट करते। फिर मैनू याद है कि एक दिन हस्पताल बसरा हस्पताल को फोन आया, उत्थे भी गए हुए लैके पिछले 15-20 दिन पहला बिट्टा मैनू कहता प्रधान जी भी डॉक्टर साहब आए आ भी केस PGI वाला लगता है सीरीयस है। मैं क्या जी मैं घरे गया सी मैनू पता, मैं क्या कहना प्रधान जी PGI का कोई प्रबंध करा दिओ इन्हां दा। मैं क्या बिट्टे भी थानू अपॉइंटमेंट 8 से 9 5 7 जने फोन लैके बैठो, एक बार अपॉइंटमेंट लैके तुसीं चलो सही उपरली कोशिश मैं करदा उत्थे दी PGI। लेकिन फिर मैं पूछ रहा सी बाबा जी बैठिया ने कहते PGI भी पुज गए सी बाद में की होया। लेकिन ये समा ये भाना जिहदे बारे महाराज कृष्ण नाथ जी ने लंबा व्याख्यान किया कि जीवन ना जीवन बंदे के हाथ है ना मौत बंदे के हाथ है। लेकिन मैं बैठा बैठा बड़ा सोच रहा सी कि मैनू बुद्ध भी याद आया बैठे में। बुद्ध राजे का मुंडा सी, जीवन च कभी दुख नहीं सी देखा। एक उन मरिया देखिया, कहते एक बीमार देखिया, एक बुढ़ा देखिया तो बुद्ध ने कहा कि ये संसार बड़ा नाशवान है। तो मैं सोच रहा सी कि बुद्ध ने इदा का ही बीमार देखा कि बीमार तो है लेकिन इलाज क्यों नहीं है। बीमार तो कोई भी हो सकता, बीमारी तो किसी में भी आ सकती है। जिस देश के असी सिटीजन है ये भारत है, जिस देश में असी बसते हाँ इत्थों का हाकम साडी सेहत का जिम्मेवार है, साडी सिक्ख्या का भी जिम्मेवार है, साडी नौकरी लिए भी जिम्मेवार है,
जिस रहबर का तुसी ये प्रतिमा लाई या बुत लाया, इन कानून बनाया कि हर शहरी की सेहत, हर विद्यार्थी की सिक्ख्या और हर नौजवान लिए रोजगार, ये तीन चीज़ों का प्रबंध सरकार करेगी। तुसी देखो साडे धी पुत विदेशों की धरती दे आ, उन्होंने पुछो भी कोई विहला भी बैठा, कहते नहीं सरकार वालों वो तो बच्चे साडे ये कहते हैं धी पुत कि मॉम फोन कट, मेरी सवेर की जॉब है 8 घंटे की, मैं दोपहर में आना 2 बजे, असीं 2 बजे फोन लाउने आ ते साडा धी पुत कहता अच्छा मॉम मैं रोटी खा ली, मेरी 20 मिनट की ब्रेक सी, मेरी हुण अगली जॉब शुरू होने लगी। एक बंदा 3 नौकरियां करता फिर भी काम उत्थे इन्ना आ कि भला होर 20,000 50,000 लखां च बंदे चले जाण। आ दुबई आ दोहा कतर है, इदां दियां छोटी छोटियां दुबई दियां कंट्री, छोटी छोटियां कंट्रियां, लेकिन रोजगार के मामले च भी जिन्ने मर्जी जहाज भर के भेज दईए सारे ही उत्थे कमाई करके घर में भी 25-30,000 भेजे जाते। लेकिन जो आप इत्थे देखते हैं साडा सरकार ने किया ही कुछ। जो असी बीमार नूं देखते हैं, मेरा एक दोस्त मैं उन्होंने फोन किया, उसकी वाइफ का मैंने पता लग्या उन्होंने कैंसर की प्रॉब्लम आई, 15-20 दिन बाद एडमिट नूं मैं फोन मारिया, मैं भाजी किद्दां हाल चाल कनेडा, तो मैं अफसोस करते करते पूछा, मैं कहा भी कैंसर का इलाज है तो कितना खर्च आ गया, भी हुण तो 40-50 लाख इधरला खर्च हो गया, हुण इंडिया वाला इधर ही 8-10 लग जाता कैंसर के। तो कहता भाजी प्रधान जी कहता जिदण दे दाखिल कराए आ उदण का 1 रुपया नहीं लग्या, जदों पेशेंट हॉस्पिटल चले जाए इत्थों दियां सरकारां ये कहदियां आ कि हर बीमार साडा आ, बीमार दी दवा दारू सरकार करके देगी। हुण याद करो जे साडे डॉक्टर हुसन लाल जी नूं इदां दे हस्पताल मिल जाते, क्या मेरा ये परिवार, असी भी इदां दे परिवारां च उठे हैं, मेरी भी माँ पट्ठे खोदती रही, मैं भी ड्यूटी तो आके पढ़ाई तो आके खेतों चों उन्हां दी पंड फड़न जांदा सी, मैं भी आगां दियां भरियां ठोक ठोक के सैकल नाल टूबना बन के लिआंदियां और मशीन दे नाल खुद 3 दिन दे कुतरे करते रहे हैं। सानू इस घरां दे जदों मैं घर भी गया सी, मैनू तो घर ठीक है नौकरियां मिलण तो बाद साडे घर सोहणे होए, लेकिन मैनू वो घर ही अपना लग रहा सी, वो सारा कुछ ही अपना लग रहा सी। बाप भट्ठे ते काम करता, मैनू याद आया जदों मेरे बाप की फोटो देखना, वो चेहरा बड़ा मिलता जुलता, बड़ा मिलता जुलता, लेकिन क्या किया जाए, कर क्या सकते हैं, इसका हल क्या है? अज किहनूं किहनूं बुरियां बीमारियां नहीं आनियां कौन कह सकता, मैनू नहीं जी आउणी कौन कह सकता? उसका हल क्या है? उसका हल है सरकार, उसका हल है थोड़ी सेहत की राखी रखवाली सरकार करे, जिदा विदेश जे इंग्लैंड वाले कर सकते, उत्थों के सिटीजन अमरीका वाले कर सकते, कनेडा वाले कर, तो भारत वाले क्यों नहीं कर सकते, पंजाब वाले क्यों नहीं कर सकते? मैं हमेशा भाषण दिंदा हुंदा सी पिछले 20 साल कि एक PGI आ, हिमाचल वाला भी कहता मैनू PGI हस्पताल मिल जाए इलाज लई, पंजाब वाला भी कहता मैनू PGI इलाज मिल जाए, दिल्ली वाला भी कहता मैनू PGI, जम्मू कश्मीर तो भी पेशेंट उत्थे तक पुजदा, सहारनपुर तो भी आउंदा, यूपी तो भी आउंदा, पर इदां दा एक PGI और साडे कोल 22-23 जिले आ। मैं कहता हुंदा सी जे एक जिले मगर एक PGI नहीं खोल सकते, 4 जिले मगर एक खोल लिओ, गरीबां दा साडे वर्गे गरीबां दा नंबर ही सौखा लग जाया करे, साडे जिहड़े जी आ घर दे वो इदां तां ना जाण। मैं दावे नाल कहना जिद्दण मैं डॉक्टर जी नूं देख के गया सी, मेरे मन विच इदां सीगा कि डॉक्टर साहब सच्ची मुच्ची बहुत सीरीयस है, इन्हां नूं बचाया जा सकदा जे किसी तरह सही इलाज मिल जाए। लेकिन सिस्टम क्या है, जिथे असी रह रहे हैं सिस्टम क्या है, किसी दी नाड़ां कढ़ियां जा रही, किसी का ढिड पाड़िया जा रहा, किसी की पैनक्रिया हो गई, किसी का किडनियां की प्रॉब्लम हो गई, किसी को हार्ट की हो गई, किसी को कैंसर, हर घर दे विच हर दूजा हर गली का चौथा घर अज 5 लाख 10 लाख रुपया नूं इलाज लई चाहीदा। आपां कित्थों लिआईए? आपां घाइयां दे पुत्त है, असीं घाह दीयां पंडां चुक्कण वाले अपने माँ प्यो के पुत्त है, भट्ठियां ते मजदूरियां करन वाले दिहाड़ीदार मिस्त्रियां दे पुत्त है, असीं कित्थों लिआईए पैसा? साडा राखा कौन हो सकदा? साडा राखा जे कोई हो सकदा तां सानूं श्री गुरु रविदास जी महाराज की गल मननी पऊगी कि बेगमपुरा शहर को नाओ दुखन दो नहीं देखा। सानू एक गल मननी पऊगी कि एक सुख स्वराज में
अपना राज लैके आओ जो सुख चाहिए, दूजा मरगट गाओ। अच्छा साडा हुंदा राज, जिद्दां काशी राम साहब ने सारा जीवन लाया, साडा हुंदा राज, तो फिर भी साडे समाज का, साडा समाज मतलब एक जाति नहीं, सारिया जातां सारे धर्म, गरीब किसी भी जाति का होवे उहदे दुख साझे आ। क्या फिर भी कोई गरीब मजलूम इदा बिना इलाज तो जा सकता? इदा का प्रबंध असी इलाज लिए भी पैसे इकट्ठे कर लें, मूहरे सुनवाई नहीं होती। असी रो पिट के इलाज का भी प्रबंध कर लें, मूहरे सुनवाई करने वाला कोई नहीं, बंदे नूं बंदा समझना। ये सारिया गल्लां ठीक हो सकदियां। सानू सारे गरीब समाज नूं, बहुजन समाज नूं इकट्ठे होके असी जिद्दन भैन कुमारी मायावती जी ने कहा अकालियां नाल समझौता कर लो, अकालियां नाल समझौता हो गया। मैनूं पुछया उन्होंने तां बैठ के योजना बनी, सलाह बनी, कहते दसो जी सरकार बनी तो क्या क्या करना। मैं क्या लिखो जी, नंबर 1 हर जिले च छोटा मिनी PGI खोलना। इदा बह गए हाथ रख के भी असी 15 साल 20 साल सरकार मुख्यमंत्री रहे, ये मुंडा कहता PGI हर जिले च खोलना चाहिए। क्योंकि मैं गरीब परिवार च पैदा होया, तो गुरु महाराज कहते सोकत जाने पीड़ पराई, जाके अंतरे दर्द ना पाई। भी जेडे अमीरां दे घरां च पैदा हुए उन्होंने की पता गरीब का दुख की हुंदा। मैं तो जम्मिया उत्थे ते मैनूं पता गरीब के की दुख होंदे। मैनूं पता जे हर गरीब नूं मिनी PGI भी हर जिले में चज दा मिल जाए, उहदा इलाज फ्री हो जाए, उहदे अद्धे दुख कट्टे जा सकते। मैं कहा जी PGI खोलना चाहिए, कहते वो तो खर्चा बहुत आउंदा। मैं क्या 2 जिलियां मगर खोल दो, 4 जिलियां मगर। असी ये प्रोग्राम बनाया कि असी सब तो पहला जिद्दण सरकार आई, हर जिले दे विच 500 बेड का एक हस्पताल खोलांगे। हले उन्होंने मिनी PGI नहीं कहते, लेकिन सहूलतां उत्थे सारियां होण हौली हौली, क्योंकि ना समाज को इन्ने डॉक्टर है पूरे पंजाब दे कोल, ना इन्नियां नर्सां आ। डॉक्टर नर्सां जिहड़े बनदे जहाज फड़ के बाहर निकली जाते हैं। लेकिन असी ये प्रोग्राम बनाया। और दूसरा प्रोग्राम असी बनाया कि हर गरीब की, मजदूर की, मजलूम की इंश्योरेंस करके, सरकारी इंश्योरेंस किद्दां दी की जाएगी कि उन्होंने 10 रुपये तो लैके 10 लाख तक का खर्चा, चाहे वो प्राइवेट भर्ती हो चाहे वो सरकारी, टेस्ट तो लैके दवाई तक, ये खर्चा सरकार चुकेगी। इस खर्चा सरकार चुकेगी, 10 लाख तक का खर्चा गरीबों को नहीं करना पड़ेगा। और मैं ये बेनती करदा तुहाडे अगे, अज साडे विचों डॉक्टर रामलाल जी, हुसन लाल जी विदा हो गए। मैनूं बोलण नूं कहा, मैनूं लग्या जिन्हां ने उन्हां दे नाल जीवन च काम कीता वो साथी मेरे तो पहलां बोलण। और तुसीं देखिया मास्टर बलालो जी बजुर्ग हो गए, 70 साल की 75 साल की उन्हां दी उम्र है, वो भी भावक हो गए। ये फौज है, जंग है। ये जंग गुरु रविदास जी ने शुरू की कि ऐसा चाहूँ राज में। ये जंग बाबा साहब अंबेडकर ने उंगली करके खड़ा, चलो भी लोगो राज ते कब्जा करो। उंगली का मतलब ये आ, राज ते कब्जा करो। यही गल काशी राम साहब लैके आया सी कि जे मेरे लोग बंदे बन जान, असी अपने दुख कट सकते हैं, और जिन्हां हुकूमतां ने दुख पैदा किए उन्होंंने बंदे दे पुत बना सकते जे असी बंदे बन जाइए। और अज असी फिर अज जे चाहुंदे आ कि समाज में साडे भाई बंधु सके संबंधी जान, किसी बरेस जान ना, धी पुत ब्याह के जान, पोते पड़ोते वाले होके जान। मरना जमना साडे हथ नहीं, कुदरत दे आ। पर कभी विदेश वालों की भी आप सुनिया धियां पुत्तां दियां गल्लां, जिहड़े कहते जी मरन नहीं दिंदे बंदे नूं। सुनो ना बाहर वाले की कहते, साडे वाले की कहते हैं, इत्थे तां मरन नूं छड्डिओ, मर जा कोल मर जाण। और बाहर असीं उदां दा प्रबंध लियाना चाहते हैं। बाकी गुरबाणी दीयां गल्लां श्री गुरु रविदास जी महाराज दीयां सानूं ये ढारस ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। अज ढारस भी बनना है, लेकिन ढारस के नाल नाल दिल में गुस्सा और बगावत भी लैके जानी है कि जिहड़ा सिस्टम साडे घर के जीव नहीं बचा सकिया, साडे रिश्तेदार नूं सके संबंध नूं नहीं, इस सिस्टम नूं खत्म करना, अपना सिस्टम बनाना, अपना सिस्टम, तां जो साडे डॉक्टर साहब वर्गे होर जी इदां बेइलाजे मजबूरी गरीबी दे विच ना जाण। असीं सारे उन्हां घरां चों पैदा होए। गुरु महाराज ने कहा सी उच्चे मंदिर साध सोई, एक घड़ी पुन रहन ना होई। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। पाई बंद कुटुंब सहेरा, ओ भी लगे कड सवेला। कर की नार और तन लागी, ओ भी भूत भूत कर भागी। कह रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम क्या छूटे।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਮ ਉਸ ਬਰੇਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਰੇਸ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ? ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਵਾਲੀ। ਸੂਰਾ ਸੋਈ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ, ਉਦਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।